हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में रंग भरी एकादशी कब है, 20 मार्च को या 21 मार्च को। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। साथ में जानेंगे रंग भरी एकादशी यानी कि अम्ल की एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग, व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, इस साल 20 मार्च के दिन अम्ल की एकादशी पड़ रही है। अम्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और अभी फागुन का महीना चल रहा है, जो कि प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, फागुन का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, व्रत किए जाते हैं और प्रभु को खुश करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में रंग भरी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भोलेनाथ विवाह के बाद माता पार्वती को काशी लेकर आए थे और माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था। इसीलिए इस दिन रंग भरी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। रंग भरी एकादशी को काशी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से होली की विधिवत शुरुआत भी हो जाती है। शिव भक्तों के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। वाराणसी में इस दिन भगवान भोलेनाथ भस्म से होली खेलते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है और सवारी निकाली जाती है, जिसमें शिव के गण साथ में भस्म से होली खेलते हुए निकलते हैं। जगह जगह गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत किया जाता है। कहते हैं इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अगर इस एकादशी पर आप काशी नहीं जा पा रहे हैं तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। घर पर ही आप भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आंवले की एकादशी कब है और पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय और कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है और इस एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी और आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन रंग भरी एकादशी भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव को भी समर्पित है। आइए जानते हैं साल 2024 में रंग भरी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, रंग भरी एकादशी के दिन से ही यानी ब्रज में होली का त्यौहार
होलाष्टक शुरू होता है। तो वाराणसी में रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी की तिथि 20 मार्च को रात्रि के 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च की रात्रि को 2:22 पर इसका समापन होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से आम्ल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी के दिन से ही वाराणसी में लोगों के उत्सव का शुरुआत हो जाती है और बहुत ही जोश के साथ, खुशी के साथ रंगभरी एकादशी मनाई जाती है, जो कि लगातार 6 दिन यानी कि होली तक चलती है। साल में आने वाली सभी एकादशियों में एकमात्र ये रंगभरी एकादशी ऐसी है जिसमें भगवान विष्णु जी के अलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। रंगभरी एकादशी को आम्ला एकादशी और आम्ल की एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और पार्वती की पूजा के साथ साथ विशेष रूप से आंवले का महत्व होता है, तो आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद गोने में साथ लेकर आए थे। गोने में साथ लेकर आने के लिए आए थे। भगवान शिव के स्वागत में लोगों ने रंग और गुलाल उड़ा उड़ा कर खुशी मनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ रंग से होली खेली थी। इसीलिए रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान शिव को लाल गुलाल और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसके रंगभरी एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण जरूर करें। जागरण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु के सामने 9 बातियों का दिया जलाकर भगवान विष्णु के समक्ष रख दें और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये दिया रात भर जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जो रंगभरी एकादशी है ये 21 मार्च को दोपहर के 2:22 पर समाप्त हो रही है। तो व्रत का पारण 21 मार्च को दोपहर के 1:41 से दोपहर के 1:41 से 4:07 तक किया जाएगा। आइए जानते हैं रंगभरी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों एकादशी व्रत करने वालों को दशमी से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकादशी जो है इसके जो नियम हैं 3 दिन तक चलते हैं। दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी को जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है, तो आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप आंवले लाकर पूजा में रख सकते हैं और उसकी पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु को पूजा के बाद आंवले के पेड़ में वेदी बनाएं, वहाँ पर कलश स्थापित करें और कलश में 5 पल्लव यानी कि 5 पत्ते रखें, चाहे वो आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते हों। 5 पल्लव कलश में रखें। फिर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री आंवले के वृक्ष को अर्पित कर दें और शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने भी घी का दीपक जलाएं। तुलसी के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर
व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि अगर आप इस एकादशी पर काशी नहीं जा रहे हैं तो भोलेनाथ की पूजा घर पर कैसे करें। दोस्तों, जो रंग भरी एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इसका महत्व क्या है ये हमने कथा से जाना। अभी मैंने आपको कथा बताई, कथा सुनाई जो। तो चाहे तो आप मंदिर जाकर, शिव मंदिर जाकर भोले पार्वती की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र चढ़ाएं और शिवलिंग पर चंदन लगाएं, बेलपत्र और जल अर्पित करें। आखिर में अबीर और गुलाल अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस तरह से आप घर पर भी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही आप भोलेनाथ की, भोले पार्वती की ऐसे पूजा करें। दोस्तों, रंगभरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का खास महत्व माना जाता है। रंगभरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है क्योंकि आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन आंवले का विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। अच्छी सेहत और सौभाग्य प्राप्ति के लिए आंवले की या आंवले के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु को भी आंवला भोग के रूप में आंवला अर्पित करें, आंवले का दान करें और आंवले का सेवन भी करें। आंवले की एकादशी पर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की कृपा इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आंवले की एकादशी यानी कि रंगभरी एकादशी के नियम क्या हैं। दोस्तों, एकादशी जो है इसके नियम का पालन 3 दिन, दशमी, एकादशी और द्वादशी तक करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो 3 दिन तक नियमों का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत फलाहार किया जाता है, इसीलिए इस दिन संभव हो तो अन्न का सेवन ना करें, फलाहार व्रत करें। और अगर आप निर्जला रख सकते हैं, निर्जला व्रत करना अति उत्तम होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है, यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन ना करें। इस दिन किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। एकादशी व्रत में तामसिक चीज़ों से परहेज करें। इस दिन भूल कर भी बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले की एकादशी के दिन पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन पूजा में आंवले की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी आपका व्रत पूरा माना जाता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है, खंडित हो जाता है और पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। अब मैं आंवले की एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आंवले की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने ये व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए
मंदिर के कोने में बैठकर पूजा और जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह से पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर उसने भी भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद बहेलिया नहीं रहा। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर उसने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा और वो बड़ा होकर एक नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहीं मलेच्छ आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही सबक सिखा दिया। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में, कैरियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो आमलकी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें और एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या ओम वैकुंठाय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। आमलकी एकादशी के दिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने के साथ ही आंवले की पत्तियां भी अर्पित करें। ऐसा करने से लाभ होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और कैरियर में, बिजनेस में तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।